नमस्कार दोस्तों, वेलकम हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा जो भी भाई बहन हमारे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही आसानी से मैं आज फ़ोन से रजिस्ट्रेशन करना आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप यहां पर बताने वाला हूं और लाइव प्रूफ के साथ यहां पर दिखाऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो भी फ़ोन से। दोस्तों अभी लखनऊ से, यहाँ से लखनऊ विश्वविद्यालय से यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है कि दोस्तों रजिस्ट्रेशन अपने आप ही करें ताकि कोई आपकी गलती ना हो, जिससे कि आगे आने पर यहाँ पर आपकी कोई भी इशू हो सकता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बहुत ही आसानी से रजिस्ट्रेशन करना सिखा देता हूँ यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, आपको गूगल पर जाना है। तो गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों गूगल पर आपको सर्च करना है। तो फ्रेंड्स गूगल पर जाना है। गूगल पर यहाँ पर सरकारी रिजल्ट का ऑप्शन यहाँ पर चुनना है। सरकारी रिजल्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलने वाला है, जिससे कि दोस्तों अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर कोई भी गलती नहीं हो। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यूपी बीएड ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। इस कॉलम में, एडमिशन कॉलम में यहाँ पर यूपी बीएड का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। तो इंटरफेस यहाँ पर आपको नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो आप यहाँ पर इंटरफेस में अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना है कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलना है। तो यहाँ पर अभी प्लीज़ वेट ऑप्शन आ गया है, जो कि अभी आपको वेट करना होगा। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट आपको दी गई हैं, जैसे कि आपके पास फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कौन कौन चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको वैलिड ईमेल की ज़रूरत होगी जो आप यूज़ कर रहे हैं, और एक्टिव मोबाइल जो आपका चल रहा है, मोबाइल नंबर जिस पर आपके मैसेज या डॉक्यूमेंट कोई भी जिस जगह आप अप्लाई करते हैं तो आपका वैलिड यानी कि एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, जो कि 50 KB के अंडर होना चाहिए, और स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए जेपीईजी फॉर्मेट में, जो आपको 50 KB का साइज़ अंडर होना चाहिए और 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आपको लेफ़्ट, राइट एंड इंडेक्स फिंगर्स का यहाँ पर मार्क होना चाहिए, वो भी 50 KB के अंडर ही सब चीज़ रखा गया है। अब उसके बाद आपको पास हाई स्कूल मार्कशीट होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ डेट बर्थ, यानी कि आपकी इसी में जो डेट ऑफ बर्थ तो सभी के में होती है, तो यहाँ पर आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपको क्या ज़रूरत है, फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड होना चाहिए, या वोटर आईडी है तो वोटर आईडी होना चाहिए, लाइसेंस ड्राइविंग है तो वो भी होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज़ पासपोर्ट अगर हो तो वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक चीज़ होती है तो यहाँ पर सब आप फिल करेंगे, तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, या आधार कार्ड हो, इनमें से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ीस की बात कही गई है कि आपके पास 1500 रुपये होने चाहिए, तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ओबीसी और जनरल की यहाँ पर 1500 रुपये फ़ीस रखी गई है, और एससी और एसटी की 750 रुपये रखी गई, जो भी यूपी स्टेट में रह रहे हैं। अगर अदर स्टेट की अगर बात करें तो एसटी और एसटी की भी, या एससी और एसटी की भी 1500 रुपये पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास, जो यहाँ पर बात कही गई कास्ट सर्टिफिकेट। और तो दोस्तों यहाँ पर आय जाति की बात बहुत ही यहाँ पर कही गई है। तो दोस्तों इसमें बहुत लोगों का डाउट रहता है आय जाति कब का बना होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2018 से पहले का नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अभी बहुत टाइम है आपके पास, तो अगर आज ही आप रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, 50 रुपये रजिस्ट्रेशन के पड़ेंगे, आय जाति और निवास यानी कि तीनों के 150 रुपये पड़ेंगे। तो आप अभी ऑनलाइन करा दीजिएगा और आपको 8-10 दिन में आपका आय जाति और निवास मिल जाएगा। तो अभी आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, तो आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने में आपको टाइम मिल जाएगा। तो अभी 15 मार्च यहाँ पर इसकी लास्ट डेट है, तो अभी बहुत दिन है, करीब 1 महीना आपके पास है यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए, यार बहुत ही टाइम है आपका। तो दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसकी अगर डेट हम बात करें तो यहाँ 1 जुलाई
2020 से पहले का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मांग रहा है कि 1 जुलाई 2020 से पहले का इनकम सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अब बैटेज के बारे में बात करें, अगर आपके पास एनसीसी बैटेज जैसे कि आपके एनसीसी है या एनएसएस है या कोई भी सेना में आपके पिताजी आपके सेना में है, तो आपको 10 से 15 नंबर की छूट मिल सकती है। तो यहाँ पर ये फॉर्म आपको अपलोड करने होंगे अगर आपके पास अगर एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट है। अब डॉक्यूमेंट रिलेटेड सब कैटेगरी के पास आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर कई चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, तो चलिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों ये पढ़ने के बाद आपको कौन कौन चीज़ें होती हैं तो आपने पढ़ लिया, तो उसके बाद आपको एग्री का ऑप्शन देना यहाँ पर होगा और आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों इसका कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों मोबाइल से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आपको साइबर कैफ़े पे नहीं जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर अपना नाम फिल कर देना है। नाम फिल करने के बाद जो भी आपका रियल नेम है नाम पर कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद आपको अपने पिता का नाम डालना है, फिर आपको कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद आपकी माता का नाम डालना है, फिर आपको कन्फर्म करना है। यानी कि दोबारा स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से यहाँ पर दिया गया है, तो बहुत ही ध्यान से आपको फॉर्म भरना है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके आधार कार्ड में दी गई हो तो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर कन्फर्म करनी है डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आधार में आपकी दी गई हो डेट ऑफ बर्थ वही आपको फिल करनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि ईमेल आईडी। तो दोस्तों ईमेल आईडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो भी आपकी एक्टिव ईमेल आईडी हो जो आप चला रहे हैं तो वही अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालें, क्योंकि ओटीपी आता है। तो दोस्तों ईमेल आईडी यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर जो आप यूज़ कर रहे हैं सभी जगह यूज करते हैं तो वो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा। तो उसके बाद कंफर्म कर देंगे, तो यहाँ पर एक बार डालना है जैसे, और उसके बाद फिर आपको मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर जनरेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास मोबाइल पे या ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और आय जात निवास और फ़ोटो साइन ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं, तो वो वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लेंगे। तो दोस्तों इसलिए मैंने इसमें नहीं बताया, क्योंकि अगर ये बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है तो आप यहाँ पर समझ नहीं सकते, तो इसलिए मैंने दूसरा वीडियो बना दिया है। तो आप मेरे चैनल में जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ओटीपी आने के बाद आप वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बहुत ही आसानी से मैंने आपको बता दिया, तो आई होप आपको रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।